नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर अड़े थे, जिसको दिल्ली पुलिस की तरफ से अनुमति दे दी गई है। अब किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाल सकेंगे। गणतंत्र दिवस पर निकाल रहे ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस काफी अलर्ट है। किसान ऐसे वक्त में परेड निकाल रहे हैं जब देश की निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई रहेगी। किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर पुलिस पहले से ही काफी सतर्क थी। आपको यह भी बता दें कि ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है, किसानों से रविवार को हुई वार्ता काफी सकारात्मक रही। परेड को लेकर किसानों को ट्रैक्टर रैली के लिए कुछ शर्तों के साथ में परमिशन दे दी गई है। कई दिनों की मैराथन बैठक के बाद में दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच में ट्रैक्टर मार्च को लेकर सहमति बन गई है। इस ट्रैक्टर मार्च पर बॉर्डर पर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की भी नजर है। दरअसल करीब 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान में बने हैं, जो अफवाह और अशांति फैलाने के लिए बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रमेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, जिस तरीके से लगातार इंतजार कर रहे थे और कहीं ना कहीं कशमकश की स्थिति बीच में बनी हुई थी और लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि वाकई ही ट्रैक्टर रैली को परमिशन दे दी जाएगी, फाइनली सुप्रीम कोर्ट की ओर से तो मना कर दिया गया इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस इसको देखेगी और दिल्ली पुलिस की ओर से फाइनली परमिशन दे दी गई है। क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि कल जब ये परेड होगी तो जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे, जो डर सरकार को था, लगता है कि वो डर वाकई दूर होगा? जी प्रीति, किसान आंदोलन को शुरू हुए 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। अभी तक किसी भी जो है निर्णय पर या वार्ता जो हुई थी उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। लिहाजा किसान भी अपने बात पर अड़े रहे शुरू से, और सरकार ने तो लास्ट जो इनकी जो वार्ता हुई थी उसमें अपना पूरा जो बात बता दी थी कि अगर बात चलेगी अब तो सिर्फ कानूनों में संशोधनों की बात चलेगी, कानून नहीं लेंगे। लिहाजा गतिरोध उस सीमा तक बढ़ गया कि किसान नेताओं ने भी जो है 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व कहलाता है, उस दिन किसानों ने अपने विरोध को जताते हुए ट्रैक्टर रैली का जो निर्णय किया, वह भी काफी लंबे समय से कश्मकश में था कि होगी या नहीं होगी, किस तरह से होगी। सरकार भी असमंजस में थी, लेकिन किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच में जो वार्ता हुई उसमें जो है ट्रैक्टर रैली निकालने का जो है निर्णय हुआ। खास बात यह है कि किसान इस दिन जो है अपनी एक ताकत और विरोध का जो ऑप्टिमम जो लेवल होता है वो दर्शाना चाह रहे थे। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि इस रैली को निकालने का जो संवैधानिक हक है वो सभी लोगों को है, और संविधान ने इसकी परमिशन दी है कि विरोध के जो जितने भी स्तर होते हैं उसमें हम अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अब जब चूंकि ये ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है 26 तारीख को, कई तरह की बातें, लेकिन किसान नेताओं की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गई है इस रैली को लेकर के, वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस पर जो है क्या कहने हैं, झंडे जो लगेंगे वो किस तरह से लगेंगे, एक सिस्टम पूरा होगा, ट्रॉली साथ में नहीं चलेगी, और एक रास्ते से होता है कि वो जाएगा। तो विरोध प्रदर्शन अपनी जगह पर ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर के यह जो प्रदर्शन किया जा रहा है यह अपने आप में एक अनूठा है। मेरे ख्याल से आजादी के बाद में ये पहला सबसे बड़ा आंदोलन होगा जो इस तरह से विरोध दर्ज कराता आया है अपनी मांगों को लेकर के। अब जबकि 26 तारीख को राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है, दिल्ली में जो है हर साल की तरह जो गतिविधियां होती है इस पर्व को मनाने की वो भी होगी, लेकिन विरोध के स्वरों के बीच में इस बार जो गणतंत्र दिवस है वो थोड़ा सा फीका सा लगेगा। कारण ये कि एक तरफ तो हम कोरोना विजय के बाद में पहला अवसर होगा जबकि गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है, हालांकि सारे गाइडलाइंस को देखते हुए, लेकिन दूसरी ओर विरोध के स्वर इस तरह से
उभर करके सामने आ रहे हैं। तो पहली बार इस तरह का एक जो है खुशियों के साथ में विरोध भी दिखाई देगा, ये एक अलग बात है। दूसरा कि देश भर के किसान इसमें शामिल हो रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, और वो स्थानीय स्तर पर मतलब कि किसान अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी जगहों पर पहले ट्रैक्टर रैली आज निकाल रहे हैं, जिसमें जयपुर में भी जो है इस तरह की एक रैली निकाली जाएगी, और बाद में यहाँ से जो किसान है वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो सभी राज्यों में इस तरह के विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं, और कुल मिलाकर के ये एकता का प्रदर्शन है, और अपनी जो है क्या कहना चाहिए, एक वो दिखाना चाह रहे हैं शक्ति कि किसानों की वो ताकत है कि वो किसी भी बात को मनवाने के लिए इस सीमा तक भी जाने को तैयार है विरोध को देखते हुए। बिल्कुल रमेश जी, ये तो वाकई देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से सरकार जिस बात को लेकर डरी हुई थी वो डर कितना सही साबित होता है। अब कल जब परेड होगी तभी ये सारी स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर 300 के आसपास ट्विटर अकाउंट वहां पर खोले गए हैं, और भारतीय लोग जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर सता रहा है कि कल जब परेड होगी तो वहां पर इस तरह की ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट इस तरह का ना किया जाए कि भ्रामक स्थिति वहां पर फैल जाए और कहीं ना कहीं ये परेड जो है वो हिंसक ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी तमाम एजेंसियां जो लगातार लगी हुई है कि इस तरह की भ्रामक स्थितियां ना फैले। कल सही कह रही हैं आप कि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, इस आंदोलन के दौरान इस तरह की गतिविधियां भी दिखाई देने लगी, जबकि यह आंदोलन किसानों का नहीं रहा है और उसमें कई और जो तत्व है वो शामिल हो रहे हैं। और खास करके अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पिछले दिनों पिछले कुछ समय से जब से जो है पाकिस्तान में गुरुद्वारे का जो है कॉरिडोर का रास्ता खोलने की बात हुई थी, तब से लगा करके आशंका जताई जा रही थी कि पाकिस्तान किसी भी तरह से जो है खालिस्तान का जो एक सपना था, जो बरसों पहले पंजाब में शुरू हुआ था और इंदिरा गांधी के जमाने में उसको जो है कंट्रोल में किया गया, तब से लगा करके जो है आज तक शांति बनी रही। लेकिन पाकिस्तान पहले कश्मीर में जो है अलगाववादी और गुरुवादी गतिविधियों में शामिल रहा, वहां पर नियंत्रण के बाद में उसको एक और रास्ता मिल गया जो कि खालिस्तान होकर के जो अशांति फैलाने का होता है। लिहाजा इस किसान आंदोलन के दौरान भी इस तरह के स्वर उठाई दिए थे और सरकारी एजेंसियां भी इस पूरे जो है मामले पर गंभीरता से जो है नजरें लगाई हुई है। यही वजह है कि जब वार्ता बार बार हुई थी किसानों के साथ में, तो सरकार की ओर से भी यह जो है संकेत दिया गया कि किसान आंदोलन को किसान के नेतृत्व में ही चलना चाहिए, कोई और लोग जो है इसमें शामिल है यह सरकार को भी पता है। लिहाजा यदा कदा इस तरह के स्वर भी उठाई दिए। अब जबकि 26 जनवरी को ये परेड की जो है आप परमिशन दी गई है, तो सरकार भी इस तमाम पहलुओं को लेकर के सचेत है और वह हर स्थिति पर निगाह रखे हुए। जी रमेश जी, अगर शुरुआत से इस आंदोलन की हम बात करें तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो लगातार कहा जा रहा था कि किसानों का आंदोलन है। उसके बाद में तमाम विपक्षी पार्टियां इससे जुड़ती हुई चली गई और फाइनली ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान अड़ गए थे। फाइनली सरकार की ओर से कह सकते हैं कि दिल्ली कि पुलिस ने परमिशन दे दिया, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आने वाले दिनों में आप जो है इस परेड को कर सकते हैं और तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हमारी ओर से किए जाएंगे। लेकिन आंदोलन की रूपरेखा की बात करें तो पुरोहित जी आपको क्या लगता है अब इस आंदोलन का क्या औचित्य रह गया और आने वाले दिनों में क्या कुछ इसकी रूपरेखा देखने को मिलेगी? किसान आंदोलन का एजेंडा भले ही 3 कानूनों को लेकर के है कि 3 कानून वापस लिए जाए, लेकिन वार्ताओं के दौर के दौरान जो सरकार पिछले 2 महीने से जब से ये आंदोलन शुरू हुआ और सड़कों पर किसान उतरे हैं तब से लगा करके आज तक जो है लगातार सरकार की ओर से हर स्तर पर जो है समझाइश के दौर कह लो, उनकी कानूनों की जो है रूपरेखा कह लो, कानूनों के अंदर की जो भावना है वो पूरे देश को बता दिया गया है। नरेंद्र मोदी लगातार इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करते आए हैं और सरकार की तरफ से हर स्तर पर इसके बारे में पूरी जानकारी, इसलिए जहां तक अवेयरनेस की बात है या किसानों को समझाइश की बात है वो दौर तो अब खत्म हो चुके हैं। क्यों कि लगातार सरकार ने अपने अपने तरीके से जो है पूरे देश के किसानों को अपनी बात को पहुंचा दी। लेकिन किसान नेता वो इस बात को लेकर के तो आंदोलन में भले ही लाखों किसान हजारों किसान की तादाद हो सकती है, लेकिन उन किसानों के निर्णय करने की जो
शक्ति है वह 30-40 लोगों के बीच में है, और वो 30-40 लोगों की जो कमेटी है वो इस तरह की है जो कि सिवाय कानूनों को वापस लेने के किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। और बिल्कुल रमेश जी, और देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ट्रैक्टर परेड को परमिशन दे दी, उसके बाद से अब लगातार उम्मीद की जा रही है कि जिस वजह से ये आंदोलन किया जा रहा था वो बात भी सरकार समझेगी और आंदोलन जल्द से जल्द खत्म होगा। आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।